नमस्ते दोस्तों, आज धर्म की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले एक नए टॉपिक पर के सवाल को जानने से पहले हम यह कहना चाहते हैं, जो लोग हमारे इस वीडियो को इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो लोग बेल आइकन को यानी घंटी नुमा जो चिन्ह है उसे टच कर लें। उसको टच करने से फ़ायदा होगा, न ही कोई शुल्क कटेगा और न ही कोई पैसा आपका लगेगा उसके टच करने से। टच करने से सिर्फ एक फ़ायदा होगा कि आप जो भी हमारे चैनल पर जब भी हमारे चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, तो हम चलते हैं प्रश्न के उत्तर की खोज में। प्रश्न क्या है, पहले ये जानें। प्रश्न जो ब्राह्मण अपने टाइटल के आगे तिवारी शब्द लगाते हैं, उन्हीं तिवारी का अर्थ क्या होता है, तिवारी की उत्पत्ति कैसे हुई है और तिवारी शब्द का क्या अर्थ है, तिवारी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो लोग हमारे इस चैनल पे ये पिछली वीडियो देखे हैं, ओझा, पंडित, उपाध्याय, शुक्ला, झा, ये लोग गूगल पर भी जाएं तो सर्च कर सकते हैं कि ये गूगल पर क्या इनका अर्थ बताया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि गूगल से भी आप इसको पढ़ सकते हैं और धर्म में जहाँ लिखा होगा उसे भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे प्रारंभिक चीज़ें बताई जाती हैं और प्रारंभिक चीज़ों को ही यहाँ बताने का मूल उद्देश्य है। तो हम चलते हैं तिवारी के जो अर्थ है उस पर जानते हैं। तिवारी का जो अर्थ है उसे कहते हैं, तिवारी किसे कहते हैं? तिवारी तीन वेदों के ज्ञाता को तिवारी कहते हैं। जो तीन वेदों का ज्ञाता होता है, यानी वैदिक काल में जो तीन वेदों का ज्ञान रखते थे जो गुरु, उन्हें तिवारी पद से, तिवारी नाम से कहा जाता था। यह भी एक पद हुआ करता था दोस्तों। और संस्कृत के त्रिवेदी शब्द से, त्रिवेदी यानी तीन वेदों के ज्ञाता यानी त्रिवेदी, जो तीनों वेद को जानता था, तीनों वेद को पढ़ता था, तीनों वेद का ज्ञाता होता था, उसे त्रिवेदी शब्द से यह तिवारी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह ब्राह्मणों की एक उपशाखा है। यह भी आज कल उपजाति के रूप में प्रयोग हुआ करता है। गायत्री का जो प्रसिद्ध मंत्र यजुर्वेद में है, गायत्री पाठ करने वाले ब्राह्मण विद्वान को त्रिपदी ब्राह्मण कहा जाता था। इसका जो देशज रूप त्रिपाठी हुआ। अब ये तिवारी कैसे बनना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो इसका देशज रूप हो त्रिपाठी हुआ, त्रिपाठी से तिवारी उपनाम बना। अब कैसे बना, यानी काल के उपरांतर होते हुए, समयानुसार यह विखंडित होते हुए, यह अपभ्रंश होते हुए यह तिवारी बना। त्रिपाठी से फिर बाद में तिरपाठी कहा जाने लगा। तिरपाठी को फिर तिरवाई कहा जाने लगा। तिरवाई से फिर तिवारी कहा जाने लगा। एक प्रक्रिया चली और इसमें त्रिपाठी से जो चीज़ें छूट गई वह क्या छूटी? त्र टूट के त्रिपाठी में जो चीज़ें छूटी वो क्या छूटी, उसको भी देख लेते हैं। तो त्रिपाठी के रूपांतरण में वर्ण विपर्ण भी हुआ। त्रिपाठी के रूपांतरण में वर्ण विपर्ण होते हुए ठ का जो प्रयोग था वह लोप हो गया, उसके जगह र जुड़ गया और त्र टूट कर ती र हो गया। इससे त्रिपाठी से तिरवाठी, तिरवाठी से तिरवाई, तिरवाई से फिर तिवारी, ऐसे तिवारी की उत्पत्ति हुई। और यही तिवारी जो पद था, जो वैदिक काल में पद हुआ करता था, यही तिवारी पद फिर आज के जो ब्राह्मण हैं वो अपने उपजाति के में इसका प्रयोग करते हैं, तिवारी। तिवारी का अर्थ होता है जो तीन वेदों का क्या था। यह भी एक पद है और पद कभी भी किसी में ट्रांसफर नहीं होता दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तिवारी शब्द का जो अर्थ है वह क्या है। तिवारी शब्द का अर्थ होता है तीन वेदों के ज्ञाता को, यह त्रिपाठी से बना हुआ है।
ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।